नमस्कार दोस्तों। आप अभी विद्या संबल योजना की उधेड़-बुन में तो लगे हुए हैं ही फॉर्म भरने से संबंधित। अभी एक भर्ती और आ चुकी है और वो है संविदा कैडर की। आरसीएच राजस्थान जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग जो एक्ट है भर्ती का, उसके तहत नई भर्ती जो है वो की जाएगी और वेतन रहेगा 16,900 रुपये प्रति माह है। यानी इस बार क्या है, फिक्स मानदेय है, संडे की या फिर कोई कालांश के अनुसार नहीं होगा, बल्कि फिक्स 16,900 मानदेय होगा। 10,000 पदों की भर्ती होगी। विस्तार से समझते हैं कि ये भर्ती क्या है। तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 यानी ये जो नया कानून बनाया गया है, इसके तहत जो है ये भर्ती की जाएगी। अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल है जो कि महात्मा गांधी के नाम से संचालित है, कक्षा 1 से 10 तक, उन स्कूलों में भर्ती की जानी है। ठीक है, योग्यता क्या रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, वो सब हम देखने वाले हैं। 10,000 पद होंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेस संविदा के आधार पर होंगे। 2 तारीख का ये जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी ऑर्डर है ये। ठीक है, आगे हम इसमें देखें अगर कि क्या क्या पद रहने वाले हैं, तो देखो इसमें 2 प्रकार के पद हैं। एक तो L1 आप जान गए, कक्षा 1 से 5 पढ़ाने वाले। L2 लेवल 2 के जो अध्यापक है वो कक्षा 6 से 8 पढ़ाते हैं। तो L1 जो है उसमें कोई विषय नहीं दिया गया है। कोई भी विषय आपसे L1 यानी कक्षा 5 तक कोई भी विषय, जैसे चाहे वो गणित हो, चाहे फिर वो पर्यावरण हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी विषय आपको दिया जा सकता है। सामान्य विषय कितने पद हैं L1 के? 7,140। L2 में 2 प्रकार के पद रखे गए हैं, एक तो गणित के और एक अंग्रेजी के। गणित के 1,430, अंग्रेजी के 1,430। तो इस प्रकार से कुल 10,000 पद हो गए और ये वेतन सभी के लिए 16,900 रुपये प्रति माह है। मानदेय, मानदेय का मतलब आपके मान रखने के लिए, मतलब आपका एक तरह से दिए जा रहे हैं। यानी कि ये मानदेय और मेहनताना में वेतन में फ़र्क होता है वैसे, तो ये फिक्स है, मतलब कहने का मतलब फिक्स रहेगा ये। इसमें अन्य कोई वेतन भत्ते नहीं दिए जाएंगे। 16,900। अब ये जो सेवा अवधि पूर्ण कर ली जाए तो क्या होगा? सेवा अवधि पूर्ण का क्या रखा गया है? 9 वर्ष की सेवा अवधि रखी गई है। अगर आप लगातार 9 साल इस पद पर काम कर लेते हैं तो फिर आपको संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम हो जाएगा उसका सहायक अध्यापक। जैसे पहले कोई टाइम में भर्ती आई थी ना, राजीव गांधी वो विद्यालयों में लगे थे, फिर वो प्रबोधक नाम से कैडर बनाया गया था, उस प्रकार से फिर इसमें सहायक अध्यापक नाम दिया जाएगा। L1 L2 और ग्रेड फर्स्ट यहाँ पे दिया है, हालांकि ग्रेड फर्स्ट का थोड़ा समझ में नहीं आया क्या है। मानदेय बाद में 9 साल बाद आपको जो फिक्स किया जाएगा वो 29,600 रुपये रहेगा। अब वहाँ पर भी वेतन भत्ते अन्य होंगे नहीं होंगे इसका कहीं उल्लेख नहीं है। विशेष विवरण ये लिखा हुआ है यहाँ, जो ये संक्षिप्त भर्ती है, 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, 9 साल पूरे कर लिए तो 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वर्धियाँ। सामान्य जो गवर्नमेंट कर्मचारी उनके 3% वेतन वृद्धि लगती है, उनका जो बेसिक होता है उसकी। यहाँ 5% वेतन वृद्धि किस हिसाब से लगी है, ये लाइन थोड़ी शॉर्ट में है, तो मेरे अनुमान से ऐसा हो सकता है कि 16,900 है, इसका हर साल 5% दिया जाए तो मान लो 16 जो 80, 800 रुपये हो गए, फिर उसमें 800 रुपये जोड़ दिए तो 17-18,000 कुछ हो गए, उसके फिर 5% दिए, फिर उसके 5%, या तो ये इस हिसाब से अगर देखें तो 9 साल बाद शायद ये हो रहा होगा। ये नहीं हुआ है तो 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि इसमें जोड़कर या तो 29,600 आ रहे होंगे। तो जो गणित के हैं वो इस थोड़े फार्मूले को मिलान करके जोड़ तोड़ करके कमेंट करना। जो भी रहा हो, इन्होंने यहाँ ऐसा लिखा है कि 9 साल बाद ये मानदेय रहेगा और 5% के दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ। अब ये जो 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि और आपको फिक्स करते समय जोड़कर 29,600 बैठेंगे या इसकी दी जाएगी, ऐसा तो नहीं लग रहा। 29,600 फिक्स कर रहे हैं। जो भी रहा हो 9 साल बाद की बात है। ठीक है, अब है 10,000 से अधिक ये भर्तियाँ नहीं होगी, मतलब 10,000 अधिकतम पद इसमें जो है वो रखे गए हैं और महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए रखे गए हैं, जो कि अंग्रेजी मीडियम स्कूलें हैं। और उनमें उन स्कूलों में प्राथमिकता दी जाएगी जिन स्कूलों में पद ज़्यादा खाली है, 50% कम से कम जो है ना वो स्कूलें, चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम हो। यानी ऐसी स्कूल है इंग्लिश मीडियम, मान लो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और उसमें 20 पद है
और उसमें से 10 ही शिक्षक आए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कर्मचारी 10 खाली पड़े हैं, तो उन स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी और वहाँ पहले लगाया जाएगा। न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु उपलब्ध हो सकें। अब प्रक्रिया क्या है? अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की भर्ती संबंधी शर्तें, तो कक्षा 1 से 10 तक संचालित यहाँ लिखा हुआ है। और उसमें अब देखो ये योग्यता क्या है। योग्यता की हम बात करें, L2 की बात करें, क्योंकि L1 L2 दो ही पोस्ट हैं। L2 के लिए एक तो L2 को कहा जाएगा सहायक अध्यापक ही कहा जाएगा, और विषय रहेगा या तो अंग्रेजी या फिर गणित। ठीक है, तो न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित या अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के साथ। कहने का मतलब या तो आप BA हैं और BA में इंग्लिश लिटरेचर रही है, केवल अंग्रेजी की बात करें, देखो अंग्रेजी और साथ में इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हुए हैं, यानी आपकी BA जो है वो इंग्लिश मीडियम से हो और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। यहाँ यही बात है ना, वैकल्पिक विषय के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश, अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम से ही आपने ग्रेजुएशन की है। ठीक है, अब अंग्रेजी मीडियम वाले ग्रेजुएशन मिलने थोड़े मुश्किल है, इतने जो है आसानी से नहीं मिल पाएंगे ये। और न्यूनतम 50% भी होने चाहिए, यानी BA हो, 50% हो, इंग्लिश मीडियम हो और इंग्लिश लिटरेचर हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ साथ B.Ed भी हो और रीट भी क्वालिफाई हो। ऐसे ही मैथ की बात करें तो BSc हो, 50% मिनिमम हो, मैथ आपके सब्जेक्ट रहा हो, इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई की हो, इंग्लिश मीडियम BSc, और साथ साथ आपने B.Ed भी की हो। B.Ed के लिए यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंग्लिश मीडियम, क्योंकि B.Ed तो मुझे लगता नहीं कि इंग्लिश मीडियम बहुत ज़्यादा स्तर पर कोई अवेलेबल हो, तो लिखा है B.Ed या DL.Ed, यानी B.Ed या फिर STCB STCB प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट, यानी रीट के लिए क्वालिफाई लिखा हुआ आना चाहिए। न्यूनतम अंक मतलब जो आरक्षित वर्गों के लिए अलग अलग है वो। तो कहने का मतलब, अब देखो जो DL.Ed वाला है वो तो फिर L2 रीट लेवल द्वितीय परीक्षा कैसे उत्तीर्ण कर पाएगा, वो तो L1 के देगा। तो यहाँ इसका समझ में नहीं आया इन्होंने किस लिए लिखा है। बाकी मेन बात इतनी तो क्लियर हो ही रही है इस लाइन से कि इंग्लिश मीडियम हो, 50% हो, प्लस रीट क्वालिफाई हो और वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। क्लियर। अब है सहायक अध्यापक L1 के लिए। तो L1 के लिए 12वीं तो उच्च माध्यमिक या उसके समकक्ष कोई नाम कहीं उसका हो, तो 12वीं हो गई, 50% हो गए 12वीं में। यहाँ कहीं फिलहाल नहीं लिखा कि आरक्षित वर्ग के लिए कुछ कम, दिव्यांग या फिर कोई महिला विशेष, कहीं फिलहाल कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो 50% और इंग्लिश मीडियम, देखो लिखा हुआ है कि अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण, अंग्रेजी यहाँ माध्यम है, ये नाम ऊपर को आ गए। ठीक है, अब है परशैक्षणिक। परशैक्षणिक में रीट लेवल प्रथम यानी कि DL.Ed यानी BSTC प्लस रीट L1 जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं, मतलब ये जो अभी वाली, क्योंकि पहले वाली तो समाप्त हो गई, तो अभी जो 22 वाली हुई थी वो तो क्लियर हो गए आपके। उधर BSc या BA प्लस B.Ed प्लस रीट, इधर 12वीं प्लस DL.Ed प्लस रीट, L1 उधर L2। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम की एक बड़ी शर्त है, तो इस शर्त में आप कमेंट करके बताओ कौन कौन इंग्लिश मीडियम से हैं। आप यस लिख दें अगर आप इंग्लिश मीडियम, देखो झूठा तो लिखना मत, ऐसे तो आप, परंतु आप सही सही लिखना, वाई लिख देना, वाई कि भाई आप इंग्लिश मीडियम से है। ठीक है, ईमानदारी से लिखना ताकि थोड़ा एक आइडिया लगेगा भी कितने क्या है। मुझे लग रहा है संख्या कम ही आएगी। आगे हम देखें कि ये जिलेवार पद निकलेंगे, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ये काम बढ़िया है। ऑनलाइन में क्या है कि आपको भटकना नहीं पड़े, जाना नहीं पड़े, और पता भी लग जाए कहाँ कहाँ क्या क्या है। नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को रखा गया है, तो उनके द्वारा ही वो प्राप्त होंगे। विद्या संबल की तरह विद्यालय में जाकर नहीं देने पड़ेंगे। और प्रोसेस वही है 75% 25%। जैसे आप L2 के लिए लगना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, तो मान लो आपके BA कर रखी है और BA में आपके 60% है, तो 60 का 75% निकालते हैं, ये पहले निकाल के रख ले ताकि टाइम नहीं लगे। तो आ गए 45 अंक, यानी BA में आपके 60% है मान लो, तो आप 60 गुणा 75 कर लेना। 50 आपके तो 50 गुणा 75/100 कर लेना। ठीक है, तो जो उत्तर आ रहा है वो हो गया आपका अंक। फिर B.Ed में मान लो आपके 80 है, 80 के 25% निकाले,
या 70 तो 70 के निकाल लेना, तो 70 गुणा 25 80 गुणा 25, तो 80 के हिसाब से आ रहे हैं 20, तो 45 तो हो गए बीए के, 20 अंक हो गए बीएड के, तो कुल बन गए 65 अंक। अब मान लो 65 अंक पर 2 व्यक्ति आ गए, तो किसको लेंगे? जिसकी आयु ज़्यादा है। अब आयु पर भी 2 आ गए, तो किसको लेंगे? जिसका अंक पॉइंट में मान लो अंक ज़्यादा है कि बीए में 60 पॉइंट इतना है, तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पे जो उन्होंने क्लियर कुछ किया है, अंक अधिक है। आरक्षण यहाँ पर रहेगा, जैसे विद्या संबल में आरक्षण का उल्लेख नहीं है, यहाँ है आरक्षण, क्योंकि पद भी थोड़े ज़्यादा है ना। अब 50% पद खाली हो तो वहाँ फिर आरक्षण भी वर्गीकृत किया जा सकता है। अब एक ही पद हो तो उसमें फिर वो बैठता नहीं है, तो आरक्षण है तो उक्त नियमों नियम 10, तो आरक्षित पदों की गणना भी की जाएगी। एक खास बात देखो, पद स्थापन है तो विद्यालयों का आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया से, यानी कि आपको मौका मिलेगा कि आपने 10 स्कूलें भर दी, अब आपके अंक ज़्यादा हैं तो आपको पहले आपकी चॉइस मिल जाएगी, ठीक है, तो काउंसलिंग। और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, याद रखना, शहर में नहीं, शहर वाली नहीं, गांव वाली महात्मा गांधी विद्यालय स्कूल अंग्रेजी मीडियम, उनमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी। देखो अलग से बोल्ड किया, केवल ग्रामीण क्षेत्र की रिक्तियों को ही सार्वजनिक दिखाया जाएगा। यानी वो क्या करेंगे, पहले ऑनलाइन आवेदन ले लेंगे, फिर आपका चयन हो जाएगा, फिर आपकी मेरिट जारी हो जाएगी, फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुला लेंगे या कोई तरीके से आपको दिखाए जाएंगे भाई ये पद आप कहाँ का लेना चाहते हो, आपने लॉक कर दिया, फिर आपको उसके अनुसार पोस्टिंग मिलेगी। अब फिलहाल क्या है, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प चुना जाएगा, वो मिल जाएगी। अगर वहाँ आपसे ज़्यादा अंक वाला कोई उसको नहीं लेना चाह रहा है, अधिकतम 1 वर्ष से अनधिक, यानी अधिक नहीं, पहले इसको 1 साल तक ही आपको रखा जाएगा। 1 साल के दौरान मान लो योजना समाप्त हो जाए, कुछ और हो जाए, जो भी पहले हो तक रखा जाएगा। यदि राज्य सरकार इस अवधि को बढ़ाती है तो प्रति 1 वर्ष पश्चात कार्य समीक्षा उपरांत संतोषप्रद सेवा होने पर बढ़ाया जा सकेगा। अब सेवा अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, काम शिक्षक का पढ़ाने का है, पढ़ा रहे हैं, समय पर जा रहे हैं, तो संतोषप्रद रहेगा, व्यवहार सही होगा और आचरण का जो पालन करेंगे तो फिर अगले साल भी आपको बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे करते 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 9 साल, ठीक है। शिक्षक एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। आप सोच लो कि मैं इस गांव में लगा हुआ हूं और उस गांव में वो लगा हुआ, वो यहाँ आ जाए, मैं वहाँ जाऊँ, ऐसी भी कोई भी स्थितियाँ हो, ट्रांसफ़र का इसमें कुछ नहीं रहेगा। और वैसे भी ग्रामीण सेवा के लिए तो वैसे ही सरकार ने वो कर रखा है थोड़ा अलग ही। अब पदनाम और दायित्व क्या रहेंगे आपके, तो देखो जैसे विद्या संबल में तो ये है कि केवल कालांश लेने 3-4, ठीक है, परंतु वो 1 साल के लिए, इसमें 9 साल का इन्होंने दे रखा है, इसका मतलब गुंजाइश है इसमें कि ये आगे चले, ठीक है। अब है सहायक अध्यापक, L1 का जो है इसका काम रहेगा 1 से 5 तक पढ़ाना, सब्जेक्ट कोई सा भी दिया जा सकता है। L1 का तो इतना तो एक्सपर्ट होता ही है कि दोनों तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि रीट क्वालिफाई करता है तो भी वो मैथ है, साइंस है, सभी पढ़ते हैं। क्षमा चाहते हैं, हरिओम। तो मूल्यांकन कार्य, अब इसके अलावा मूल्यांकन कार्य करना और विनिर्दिष्ट शिक्षण कार्य, जैसे कोई भी उपचारात्मक शिक्षण हो गया या फिर कोई और काम जो भी मिला निर्दिष्ट किया गया, और प्राचार्य महोदय द्वारा जो भी कार्य सौंपा गया। मान लीजिए कि भाई अब कल एग्ज़ाम है विद्यालय में, ठीक है, और अब आपको कह दिया कि आपको विद्यालय में ड्यूटी देनी है, तो जो भी मतलब आपको दिया जाएगा वो आपको करना होगा। यहाँ पर यही L2 में है कि अपना विषय पढ़ाना। अब अंग्रेजी के लिए लगे तो अंग्रेजी, गणित हो तो गणित, और उसके अलावा प्राचार्य महोदय द्वारा जो भी कार्य सौंपा जाए विद्यालय स्तर पर उसको करना। तो 27/10 के द्वारा वित्तीय सहमति। तो दोस्तों ये है कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी कि जो है संविदा आधारित जो भर्ती है वो। तो फिलहाल इस पर इतनी ही जानकारी आई है, ये एक PDF जारी हुई है। आगे जैसे ऑनलाइन जारी होगी पदों की सूची, फॉर्म भरने शुरू होंगे, तब वीडियो के माध्यम से आपको और सूचित कर देंगे। और फिलहाल अगर आप वरिष्ठ अध्यापक या रीट मुख्य परीक्षा शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यस गुरु एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी अच्छा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा तैयारी से संबंधित। तो ये अंग्रेजी माध्यम के लिए संविदा कैडर के 10,000 पदों की जानकारी थी। धन्यवाद।